एलिजेब्रा ऑफ अ मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के मीन्स के मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स है उसका एडिशन कैसे होता है। नॉर्मली तो हमें पता है कि 1 + 2 = 3, पर मैट्रिक्स में किस तरह एडिशन होता है वो देखते हैं। लेट P and Q are two matrix of a same order। ठीक है कि दो मैट्रिक्स, एक P मैट्रिक्स है एक Q मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। ये 3x3 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3x3। ओके, then their sum of P plus Q is defined to be the matrix of a same order obtained by adding the corresponding elements of given matrix P and Q। ठीक है, तब देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स है, दोनों के फॉर्म क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सेम नहीं, यहाँ पे सेम है 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ पे भी 2x2 मैट्रिक्स, तो इसका ऐड हो सकता है क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल ही है। बट यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स अलग है और ये अलग है, तो ये ऐड नहीं हो सकता। ये एडिशन मैट्रिक्स का पहला रूल है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए दो मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, मीन्स के फॉर्म सेम है, रो और कॉलम सेम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, दोनों का स्थान है वो एक सी है। यहाँ पे भी ये फर्स्ट है और यहाँ पे भी फर्स्ट, दोनों को ऐड कीजिए 1 + 5। यहाँ पे सेकेंड 2 है, यहाँ पे क्या है 6, दोनों की प्लस क्या है सेम, तो कह रहे 2 + 6, सेम प्लस का एडिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, ऐसा नहीं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 5 है, सेम प्लस 3 यहाँ पे, तो उसी स्थान पे यहाँ क्या है 9 है, तो 3 + 9 4 + 11, फिर हमें ये क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। फिर ये सिंपल एडिशन है, 5 + 1 6, 2 + 6 is 8। प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो एडिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखते हैं कि फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, A + B इज एन M कोनेट M × N मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी जो मैट्रिक्स है उसके एडिशन करते हैं, उसकी क्या होना चाहिए, M × N मैट्रिक्स होना चाहिए। मीन्स कि उसकी रो और कॉलम क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, A और B दोनों की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मीन्स कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, 1 + 2 करें तो भी 3 आंसर होगा। और मानो कि ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया जाए 2 और ये मैट्रिक्स यहाँ पे 1, ठीक है, तो भी आंसर क्या मिलेगा 3 ही। ठीक है, फिर क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो देखो हम एग्जांपल से मान ली कि ए मैट्रिक्स है उसके 1, बी को 2, ठीक है, और प्लस सी को क्या मानेंगे 3, तो आंसर क्या मिलेगा 3 + 3 6। अब उल्टा देखते हैं कि ये 1 ऐसा ही रहने देते, प्लस यहाँ पे 2 + 3 करते हैं, तो फिर क्या मिलता है 1 ऐसा का ऐसा, 2 + 3 क्या मिलेगा 5, और यहाँ पे 1, तो क्या मिला 6, तो दोनों क्या मिलेगा सेम ही मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमें पता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स क्या, यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा 0 0, तो आपको पता है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम किसी भी साथ हम एडिशन करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा सेम ही मिलेगा, कि 1 के साथ हम कुछ भी एडिशन करें आंसर क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा सेम आंसर मिलेगा, A + 0 = O+, मीन्स के 0 O+A = A। फिर आगे देखते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, A मीन्स चलो यहाँ पे 1 लेते हैं, प्लस -1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, प्लस और माइनस माइनस 1 - 1 क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैंसलेशन लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। ठीक है, कि एडिशन मैट्रिक्स है उसका कैंसलेशन लॉ देखते हैं। तो पहले कि A + B + A + C। अब देखो यहाँ पे A और A दोनों सेम है, तो हम इसे निकालना है, क्योंकि सेम है फिर भी हम उसका एडिशन करेंगे, क्यों झंझट करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में सेम क्या है A, तो उसी से हम माइनस करते। ठीक है, तो A + B
माइनस ए, यहाँ पे भी माइनस है। अब फिर हम प्लस और माइनस ए निकाल देंगे तो आंसर क्या मिलेंगे, b इक्वल टू सी। तो इसे क्या बोलते हैं, कैंसलेशन लॉ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। Scalar multiplication of a matrix involves multiplying every element of matrix by a single number। ठीक है, मैट्रिक्स के जो नंबर है हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होंगे, सिंगल नंबर से। द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल हैव द सेम डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स बट विथ ईच एलिमेंट स्केल बाय स्केलर। तो ये क्या कहना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि देखिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। स्केल मल्टीप्लेक्स मीन्स कि उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 ये लिखा गया, 2 क्रॉस 7, 2 क्रॉस 0, 2 क्रॉस 4। तो हमें क्या मिला, ये फाइनल आंसर मिला। तो उसमें क्या है कि वो पहला जैसा ही होगा, ये सेम उसका जैसा ही है, पहला ये है, यही उसका फॉर्म। बस इससे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से 2 निकाल देंगे हम, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये पुराना वाला मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, ये तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि लैम्बडा मीन्स के कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, a प्लस और माइनस b। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, 1 को a के साथ करेंगे और 1 को b के साथ करेंगे। ठीक है, फिर लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 इज a। तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है 1 और 2, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आंसर, लैम्बडा 1a प्लस लैम्बडा 2a। फिर यहाँ पे अब ये वाला देखते हैं, लैम्बडा 1 को हम 1 बोलेंगे, लैम्बडा 2 को हम 2 बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स लेंगे a इज इक्वल टू 1 और 2 और यहाँ पे a। ठीक है, दोनों क्या होगा, इक्वली होगा कि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो वो बदलेंगी नहीं। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें या इसका बाहर निकाले, हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। माइनस लेम्बडा ए, तो देखिए कि माइनस लेम्बडा ए है, तो इसमें से हमने क्या किया, माइनस की वैल्यू बाहर निकाल दी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी असर नहीं पड़ता, वो वैसे की वैसे ही रहती है। तो प्लस और माइनस किससे मिलेगा, मैट्रिक्स को, तो माइनस ए मैट्रिक्स। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को आपको देखा है कभी कि उसको कभी चेंज होता, वो अजड़ होती है, मीन्स कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता जो भी हो, इसलिए प्लस और माइनस की उसके असर नहीं होते, इसलिए हम उसको क्या दे देंगे, मैट्रिक्स को दे देंगे। इक्वल मैट्रिक्स, इन इक्वल मैट्रिक्स इज वन हुज रोज एंड कॉलम्स आर एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, उसमें क्या होता है कि रो और कॉलम्स दोनों क्या होती है, दोनों इक्वल होते हैं। देखिए, 2 मैट्रिक्स A and B are said to be equal if they are of a same order and corresponding element are same। ठीक है, दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं। देखिए यहाँ पे ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे भी कौन है, 2 क्रॉस 2। यहाँ पे क्या क्या है कि वो मैट्रिक्स है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए a प्लस 4 है तो इसके इक्वल टू हम 6 लिख सकते हैं, 2a प्लस c इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। इससे हमें क्या मिलेंगे, इसका हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये और इसके अकॉर्डिंग ये, इसलिए हमें a b और c की क्या मिलेंगे, हमें वैल्यू मिलेंगी। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को इक्वली भी कर सकते हैं। अब है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये बहुत उपयोग में आएगा। लेट aij m क्रॉस m, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ट्रेस मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। The sum of elements lying along a principal diagonal is called trace of A, denoted by TRA। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं कि ट्रेस मीन्स हमें डायगोनल के बारे में पढ़ा हो, मैंने अगले वीडियो में इसके बारे में बात की है। डायगोनल मीन्स क्या है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये कैसे लिया गया कि हम ट्रायंगुलर बनाए। ठीक है, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, तो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है,
उसको हम क्या बोलेंगे, ये डायगोनल बोलेंगे। तो आपको लगेगा कि ऐसे क्यों नहीं लिया, ऐसे ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सेम वैल्यूज मिले 1 1 2 2 3 3, तो हम उसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे ना। ट्रेस मीन्स के मैट्रिक्स का हार्ट है, ठीक है, उससे शॉर्ट में TR लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, तो हमें उस मैट्रिक्स का जो हार्ट मीन्स के जो बीच वाला पोर्शन है वो हमें मिलेगा। फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ट्रेस निकालेंगे तो 1 5 9, इसके एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 15 आंसर मिलेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेस मैट्रिक्स देखते हैं। ट्रेस लेमडा इंटू है तो क्या है, कांस्टेंट, तो निकाल देंगे तो हमें ट्रेस ए मिलेगा। ट्रेस ए प्लस बी, तो पहले ए का ट्रेस निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे। ए माइनस बी है तो ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे, फिर उसमें से क्या कर देंगे माइनस, फिर ट्रेस ए बी या ट्रेस बी है करें, दोनों क्या मिलेंगी, वैल्यू सेम ही मिलेंगी। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी हमें बहुत पूछा जाएगा कि इसका डिटर्मिनेशन निकाले, मीन्स के उसका कुछ सारांश निकालते, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन इस मैट्रिक्स का आंसर निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मीन्स के आपको पहले बोले कि इसका मैट्रिक्स निकाले, मीन्स ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाली लाइन कैंसिल करनी, ये वाली कैंसिल करनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका निकाला 1 और फिर डिटर्मिनेशन में 5 6 8 9 वो जैसे क्या जैसा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, 2 का निकालने का बोले तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। उसकी लाइन में जो रो है और उसकी लाइन में जो कॉलम है वो दोनों को कैंसिल, तो फिर क्या मिलेगा, फिर यहाँ माइनस का सिंबल आएगा, ये याद रखना। फिर 2 का निकालना 2 और डिटर्मिनेशन में 4 6 7 9, फिर हम 3 का निकालेंगे तो इसकी लाइन की रो कैंसिल, इसके लाइन की कॉलम कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएंगे, साइन प्लस आएंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो 3 का निकाला 3, डिटर्मिनेशन में 4 5 7 8, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल आगे देखते हैं सेम, ठीक है। मैंने बताया ऐसा 1 का निकाला तो ये वाली लाइन कैंसिल, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, साइन ये आपको याद रखना है, और यहाँ पे प्लस आएगा। फिर इसका आंसर निकालेंगे तो हमें क्या मिला 25, मीन इसका डिटर्मिनेशन क्या मिलता है, हमें 25 मिलता है इसका आंसर। अब देखते हैं कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ये क्या है। मीन्स के देखिए आपने यहाँ पे देखा कि इसका हमें डिटर्मिनेशन निकालना है, तो हम यहाँ पे रो और कॉलम बंद कर देंगे। तो फिर ये हम लिखते हैं ना डिटर्मिनेशन में, इसको क्या बोलते हैं, माइनस, मीन्स कि उसका एक सहघट, ठीक है, मीन्स का एक उसका कहते हैं गौण पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये ही नहीं फिर इस तरह से भी होगा, देखिए माना कि इसका निकालना है A1 2 का, तो फिर ये कैंसिल और ये आंसर, फिर ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, तो इसे भी क्या माइनस बोलेंगे, ठीक है। जिसका फाइंड करना है उसे कैंसिल करके फिर जो ये बचता है उसे हम क्या बोलेंगे, माइनस, इसका सहघटक। आपको पूछा जाएंगे कि माइनस किसे कहते हैं, तो आपको इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर मीन्स क्या है, इसका सहघटक, ठीक है। तो इसके किस तरह से CIG इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि MIJ मीन्स के माइनस, हमने माइनस निकाल लिया, इसका आंसर क्या आता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर MIJ मीन्स ये अलग से फाइंड नहीं करना है, माइनस का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर -1 I प्लस J, I मीन्स इस मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है 3 क्रॉस 3, तो इससे रो को I और कॉलम को J, तो यहाँ पे क्या आएंगे 3 प्लस 3, तो हमें आंसर क्या मिलेंगे, जो माइनस की वैल्यू मिलती है उसका प्लस और माइनस मिलेगा, मीन्स कि उसका क्या मिलेगा, सहायक घटक, मीन्स इनवर्स घटक, मीन्स कि क्या प्लस है और माइनस, मीन्स साइन बदलेंगे, बाकी कुछ उसका आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। इसे कोफैक्टर कहते हैं। आपको बोला जाएगा कि इसका कोफैक्टर फाइंड कीजिए। अब सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is a 0, ये क्या याद रखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, ये आपको खास याद रखना है। अगर हम इसका डिटर्मिनेशन निकालें AD माइनस BD,
इसका आंसर 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस इतना ही फंडा है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट हैज अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपको पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका आंसर 0 नहीं आएगा। माना कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करें और आंसर 0 मिलता है तो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करें और इसका आंसर 0 नहीं मिलता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल।